तो आज की हमारी क्लासेस रहेगी करंट अफेयर की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके पास मिलिट्री एक्सरसाइज, जिनको हम कहेंगे सैन्य अभ्यास 2023 और 24 के अंदर कौन कौन से हुए हैं, और आपके पास इंपॉर्टेंट डेज पूरे ईयर में आपके पास साल भर में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले किसको देखेंगे हम? सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास क्या समझते हो आप? क्यों होती है ये एक्सरसाइज? क्या होती है सैन्य अभ्यास? सुना है आपने नाम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनते ही इनके। अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा क्यों होते हैं ये सैन्य अभ्यास। करते क्या है इसमें? दूसरी मिलिट्री के साथ, दूसरी कंट्री की जो आर्मी होती है उसके साथ क्या करते हैं हम? एक्सरसाइज करते हैं। इन केस आपके पास कभी भी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनती है तो उसमें आप दूसरी आर्मी के साथ कैसे कोऑपरेट करोगे, किसी अन्य आर्मी के साथ, किसी अन्य कंट्री की जो आपके पास आर्मी होगी उसके साथ कैसे आप एक्सरसाइज में कोऑपरेट करके जो फाइट है वॉर को उसको एक्सटेंडेड साथ दोगे लड़ाई में। तो इसीलिए आपके पास क्या किए जाते हैं? सैन्य अभ्यास करवाए जाते हैं। तो आज हम यही देख रहे हैं आपके पास भारत किस किस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है और उनके क्या क्या नाम है, कौन सी जगह पर ये हो रहे हैं और कौन सी फोर्सेस को कर रही है। फोर्सेस जैसे आपके पास कौन कौन सी हो गई? वायुसेना हो गई, आपके पास थल सेना हो गई और नौसेना। इनमें कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो सबसे पहले आपके पास एक्सरसाइज देखेंगे हम होपेक्स 2024। कौन सी है? होपेक्स 2024। ये सैन्य अभ्यास का नाम है। किस किस के बीच में हो रहा है ये? भारत और मिस्र के बीच में हो रहा है। किसमें? भारत और मिस्र के बीच में ये आपके पास एक्सरसाइज हो रही है, जो करंटली कहाँ है? मिस्र में ही हो रही है, जिस जगह पर हो रही है। दो कंट्रीज आपके साथ कौन कौन सी है? इंडिया और इजिप्ट इसको कर रही है। कंट्री जिसमें ये प्रैक्टिस हो रही है, वो कौन सी कंट्री है? मिस्र में ये हो रही है और इसको कर रही है आपके पास एयर विंग, एयर फोर्स इसको कर रही है, वायुसेना। ये एक्सरसाइज किसके बीच में हो रही है? वायुसेना के बीच में, क्योंकि थल सेना और नौसेना के साथ भी आएगी मिस्र की ही कोई और एक्सरसाइज, तो वो भी आपने ध्यान रखनी है। वायुसेना में हो रहा है आपके पास कौन सा? होपेक्स एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास फ्रीडम एज। फ्रीडम एज 2024। अब ये आपके पास हो रही है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच में। कौन कौन सा? साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच में ये आपके पास एक्सरसाइज हो रही है फ्रीडम एज 2024। और करेंटली ये प्लेस है आपके पास जापान में, और ये हो रही है थल सेना के बीच में। किसमें हो रही है ये? थल सेना इसको कर रही है। नेक्स्ट है 8वां संस्करण हो रहा है जिमेक्स 2024। 8वां संस्करण है, अगर ये भी पूछा जाता है कौन सा है? जिमेक्स 2024। ये हो रहा है आपका भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में जिमेक्स 2024 हो रहा है, जो आपके पास जापान में ही हो रहा है। उसको करिए आपके पास नेवी। किसके बीच में हो रहा है ये? नौसेना नेवी कर रही है आपके पास जिमेक्स 2024 8वां संस्करण। नेक्स्ट है आपका तार्कश एक्सरसाइज 7वां संस्करण है। रिपीट करूं मैं, तरकश 7वां संस्करण है, जो आपके बीच में हो रहा है भारत और आइडिया अमेरिका के बीच में ही हो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है तरकश 7वां संस्करण है, और ये करेंटली प्लेस है आपके पास कलकत्ता में। इंडिया के कलकत्ता शहर में इसको किया जा रहा है, और ये भी आपका थल सेना से ही संबंध रखता है। किससे?
थल सेना। आपके पास सेना तो नहीं पूछी जाएगी, पर आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको होपेक्स करवाया, भारत और मिस्र के बीच में हो रहा है। एक और आएगा जो थल सेना करेगी, तो दो दो एक्सरसाइज क्यों हो रही है? ये हो रहा है वायुसेना में और वो किसमें होगा? थल सेना में। तब ये आपको मेंशन करवाए जा रहे हैं कि कौन कौन सी आर्मी इसको कर रही है। कौन कौन से देखिए अभी तक हमने 4 देखे आपके पास, होपेक्स और फ्रीडम एज। फ्रीडम एज से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसको साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच में ये हो रहा है। उसके बाद 7वां संस्करण हमने देखा कौन सा? जिनेव्स का 7वां नहीं 8वां। तो ये किसके बीच में हो रहा है? भारत और जापान। और कौन सी आर्मी कर रही है इसको? हाँ ठीक है, नेवी कर रही है, आर्मी नहीं कर रही है इसको। नेक्स्ट है आपके पास अभ्यास पूर्वी लहर। अभ्यास पूर्वी लहर, जो ये पूर्वी लहर है ये भारत की प्रैक्टिस है नौसेना की। कौन से देख रहे हैं हम? अभ्यास पूर्वी लहर। तो ये अभ्यास किसमें हो रहा है? नौसेना में ही ये हो रहा है। नौसेना कर रही है इसको, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी कर रही है इसको अभ्यास पूर्वी लहर। अब जब आपको लग ही रहा होगा तो पूर्वी लहर है तो कहाँ हो सकता है? आपके पास ईस्टर्न घाट में हो रहा है। ईस्टर्न घाट, पूर्वी तट पढ़ा है ना आपने ज्योग्राफी में? हाँ जी, उसको और किस तट के नाम से भी जानते हैं हम? कोरोमंडल का तट भी कहते हैं उसको। ठीक है, ये चीज आपने रिलेट करनी है। नौसेना अभ्यास पूर्वी लहर, नौसेना इसको कर रही है, पूर्वी तट पे हो रहा है, जिसको हम कोरोमंडल का तट भी कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास शक्ति एक्सरसाइज 2024। शक्ति एक्सरसाइज है आपके पास 2024। ये हो रही है भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में आपके पास कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? हाँ जी, और ये करंटली किस जगह पर हो रही है? भारत के मेघालय में हो रही है। भारत के मेघालय में हो रही है और ये किसके द्वारा की जा रही है? थल सेना द्वारा। क्या नाम है इसका? शक्ति एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आपके पास दोस्ती 16 अभ्यास। एक्सरसाइज है 16, दोस्ती 16। अब नाम आपको देखना है, इसमें हम इंपॉर्टेंट है, डे भी करेंगे मेंशन साथ में। देखो तो दोस्ती अभ्यास है आपके पास, 16वां संस्करण है। ये हो रहा है भारत, हाँ जी, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। 3 कंट्रीज है इसमें। कौन कौन सी? भारत, मालदीव और श्रीलंका। दोस्ती 16। और ये आपके पास किसका अभ्यास है? नौसेना का, ये नेवी कर रही है इसको। नौसेना अभ्यास। नेक्स्ट है गगन शक्ति 2024। गगन शक्ति 2024। गगन शक्ति नाम से मेंशन हो रहा होगा। कौन सी आर्मी कर रही होगी इसको? वायुसेना, इंडियन आर्मी, सॉरी इंडियन एयरफोर्स इसको कर रही है। अभी अपनी एक्सरसाइज की अपनी प्रैक्टिस है, किसी और के साथ नहीं होगी। इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसको किया जा रहा है गगन शक्ति 2024। नेक्स्ट लिखेंगे आप सिम्बेक्स 2023। 30वां था ये सिम्बेक्स 2023 का। तीसवां संस्करण था ये, 30वां संस्करण सिम्बेक्स का। बिल्कुल भारत और सिंगापुर के बीच में हो रहा है। इसके बीच में भारत और सिंगापुर के बीच में ये चल रहा है। और ये आपके पास कैसी एक्सरसाइज है? नौसेना की ये एक्सरसाइज है सिम्बेक्स 2024। नेक्स्ट लिखेंगे ऑस्ट्रो इंडेक्स। ऑस्ट्री इंडेक्स, एक्सरसाइज ऑस्ट्री इंडेक्स। लगा सकते हैं किस कंट्री के बीच में है? हाँ जी, दोनों के नाम मिलकर हो रहा है आपके पास
तो ये आपके पास 2023 में हुआ था। किस किस के बीच में है ये? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है ये एक्सरसाइज हो रही है। अगेन अगर आप देखोगे तो ये कैसी एक्सरसाइज है? ये भी नौसेना की ही एक्सरसाइज है। कौन कौन सी एक्सरसाइज देखी हमने? अभ्यास पूर्वी लहर मतलब पूर्वी तट भारत की ये हो रही है और कोरोमंडल के तट जिसको हम कहेंगे। उसके बाद है शक्ति एक्सरसाइज 2024, भारत फ्रांस के बीच में हुई थी थल सेना के द्वारा। दोस्ती है, दोस्ती इंपॉर्टेंट है आपके पास। दोस्ती का कौन सा संस्करण हो रहा है? ये 16वां संस्करण हो रहा है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में, और नेवी इसको करवा रही है। उसके बाद है गगन शक्ति जो कि वायुसेना, जैसे आप यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था? नौसेना के द्वारा किया गया, वैसा ही यहाँ पर गगन शक्ति वायुसेना के द्वारा खुद ही कंडक्ट किया इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने। फिर सिम्बेक्स आता है आपके पास, ये भारत और सिंगापुर के बीच में है, नौसेना के द्वारा किया गया। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियक्स, ये आपके पास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रही एक्सरसाइज है 2023 में ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज लिखो। हरमयू शक्ति अभ्यास, हरिमयू शक्ति अभ्यास। अच्छा, जिस कंट्री के साथ हो रहा है ना, ये भारत के ईस्ट में है। ये कंट्री ईस्ट में, भारत के सबसे ईस्ट में पड़ती है। ये कौन सी है? हरमयू शक्ति अभ्यास। तो किसके बीच में हो रहा है हरमयू शक्ति अभ्यास? नहीं, वहां पे किसके साथ करेंगे? मतलब मैं मैप की बात करती हूँ, अगर आपको मैप याद रहेगा तो। ईस्ट में इसके लोकेशन है, तो लिखो भारत और मलेशिया के बीच में हो रहा है। भारत और मलेशिया के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास हो रहा है? थल सेना के द्वारा यह अभ्यास किया जा रहा है और ये भारत के मेघालय में हो रहा है। अगर लोकेशन की बात होती है तो भारत के कौन से क्षेत्र में है ये? मेघालय में ये हो रहा है। नेक्स्ट है काजिंद अभ्यास। काजिंद 7वां संस्करण था, 2023 में ये हुआ है। काजिंद 7वां संस्करण है ये, तो लिखो 2023 का अभ्यास है 2023। तो ये हुआ आपके पास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, नहीं भारत और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान में ये अभ्यास हो रहा है, काजिंद अभ्यास। काजिंद में ही ये अभ्यास हो रहा है। नेक्स्ट है बोंगो सागर अभ्यास। बोंगो सागर, अब ये है आपका बिल्कुल बिल्कुल साथ में लगता हुआ पड़ोसी देश जिसके साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं हम, बोंगो सागर अभ्यास। तो ये किसके बीच में हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। सबसे ज्यादा सीमा भी किसके साथ शेयर करता है? भारत, ये ध्यान रखना है आपने। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम सीमा की बात करते हैं तो किसके साथ सबसे कम बाउंड्री लगती है इंडिया की? डूरंड रेखा है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास। त्रिशक्ति प्रहार इंपॉर्टेंट है। त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास। त्रिशक्ति से मेंशन हो रहा है कि जो इंडिया की तीनों फोर्सेस हैं, कौन कौन है तीनों फोर्सेस? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के बीच में यही आपके पास अभ्यास किया गया था। त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास इसको हम कहते हैं, जो कि आपके पास राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में किया गया था। मतलब तीनों सेनाओं द्वारा
किया गया अभ्यास है और ये आपके पास कहाँ हुआ है, राजस्थान जैसलमेर में इसको करवाया गया है इस अभ्यास को। नेक्स्ट है मित्र शक्ति अभ्यास। 9वां है आपके पास, 9वां संस्करण है मित्र शक्ति अभ्यास। तो मित्र शक्ति अभ्यास हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में इसको कंडक्ट करवाया गया है। अगर मैं यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछूं, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी आती है कोई खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में? उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। पढ़ा करो ज्योग्राफी। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी आती है? मन्नार की खाड़ी। अगर मैं जलसंधि की बात करती हूँ तो कौन सी जलसंधि है भारत और श्रीलंका के बीच में? पाक जलसंधि। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि पाक जलसंधि किन दो देशों के बीच में, तो सब पाक का सुन के पाकिस्तान के साथ की संधि करवा लेते हैं। तो पाक जलसंधि कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी भी कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में। इन दोनों के बीच में जो सैन्य अभ्यास चल रहा है उसका क्या नाम है? मित्र शक्ति अभ्यास। 2023 में जो हुआ था 9वां संस्करण था ये आपके पास भारत के महाराष्ट्र पुणे क्षेत्र में ये हो रही है ये एक्सरसाइज, मित्र शक्ति एक्सरसाइज, हुई थी एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आपके पास वज्र प्रहार अभ्यास। वज्र प्रहार अभ्यास 2023। वज्र प्रहार अभ्यास 2023 में ये हुआ था। वज्र प्रहार आपके पास हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में और ये आर्मी की ने इन्होंने कंडक्ट करवाया है थल सेना द्वारा। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास। कौन कौन से देखिए, हरमयू शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। काजिंद 7वां संस्करण भारत और कजाकिस्तान के बीच में इसको किया गया था, 2023 का है। बोंगो सागर है भारत और बांग्लादेश का। पड़ोसी देश के साथ अपने याद रखने हैं। बोंगो सागर किसका है? ठीक है। आपके पास त्रिशक्ति प्रहार हमारे तीनों डिफेंसेस कौन कौन से हैं? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। उसके बाद हमने मित्र शक्ति देखा भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा होता है? वज्र प्रहार। सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा भी गया है, सूर्य किरण अभ्यास। सुना होगा आपने इसका नाम, सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा, जिसके साथ ये अभ्यास हुआ है वो पहला मतलब एक मात्र ऐसा राष्ट्र था या देश था जो हिंदू राष्ट्र था। अब तो नहीं रहा है वो, अब तो सेकुलर बन गया जैसे भारत है ना। सेकुलर को क्या कहेंगे हम? साम्राज्यवादी। बहुत सारे धर्म एक साथ जो रह सकते हैं अब बन गया है। पहले वो आपके पास एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, वो कौन हो सकता है? भारत नहीं है तुम्हारा हिंदू राष्ट्र। कौन सा अभ्यास लिखा है मैंने? सूर्य किरण। सूर्य किरण अभ्यास किस किस के बीच में हुआ? ये भारत और नेपाल के बीच में ये अभ्यास परफॉर्म किया गया है। सूर्य किरण इसका नाम है। 2023 में आपके पास ये अभ्यास हुआ था भारत और नेपाल में। और ये अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाती है तो उत्तराखंड में इसको परफॉर्म किया गया था आर्मी के द्वारा ही। आर्मी कौन सी आर्मी? नहीं, आर्मी होती है थल सेना। नेक्स्ट है आपके पास डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास। इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रखना है अपने। कौन सा है? डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास। डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन किस किस के बीच में हुआ है? भारत और यूएई के बीच में। भारत और यूएई के बीच में आपके पास हुआ है। कौन सा?
डेजर्ट साइक्लोन 2024 वाला है, ये 2024 में ही हुआ था डेजर्ट साइक्लोन। अब आपने याद, एक आपके पास अभ्यास में साइक्लोन भी पढ़ेंगे। डेजर्ट से आपने याद कैसे रखना है, जो ये अभ्यास था ये परफॉर्म किया गया है भारत में, और भारत में डेजर्ट कहाँ है सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान डेजर्ट कौन सा है, थार। कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान की थार में इसको क्या किया गया था, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया था। तो आपने याद रखना है कौन सा है, ये डेजर्ट साइक्लोन है, यूएई और भारत के बीच में जो परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट है आपके पास डेजर्ट साइक्लोन हो गया ना हमारा। नेक्स्ट लिखो साइक्लोन अभ्यास 2024 में हुआ था, साइक्लोन अभ्यास। अब कौन सा लिख रहे हैं हम, साइक्लोन अभ्यास, ये भी आपके पास 2024 में परफॉर्म किया गया था। तो ये हुआ था भारत और मिस्र के बीच में, पर इसको किसने परफॉर्म किया, इसको किया है थल सेना ने, क्योंकि मिस्र का साथ हमने पहले भी पढ़ा था, कौन सा ओपेक्स पढ़ा था ना हमने, तो वो था भारत और मिस्र के बीच में, पर वो क्या था नेवी ने। और ये कौन कर रही है आपके पास, आर्मी परफॉर्म कर रही है इसको। साइक्लोन है भारत और मिस्र के बीच में, डेजर्ट साइक्लोन है आपके पास भारत और यूएई के बीच में। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट अभ्यास है आपके पास खंजर अभ्यास। कौन सा अभ्यास है नेक्स्ट, खंजर अभ्यास। ये हुआ है आपका भारत और किर्गिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में इसको परफॉर्म किया गया है। तो कौन सा अभ्यास है ये, खंजर अभ्यास 2024। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट, अगर ये से आपके अच्छा खंजर से और क्या बन सकता है, ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। अगर एचपी में इसको पूछा जाता है तो कहाँ, बकलो क्षेत्र में, ये हिमाचल प्रदेश के हो रहा है खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे, सैन्य अभ्यास थे। अब हम देख रहे हैं आपके पास एक साल में आपके पास इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से होते हैं वर्ष भर में, जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो है आपको आइडिया कौन कौन से आपके पास है ऐसे डेज, इंपॉर्टेंट डेज। नया साल चला है, जनवरी से हम शुरू करेंगे, तो बताओ जनवरी में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 26 जनवरी मनाई जाती है, और उससे पहले तो दिन आते हैं इंपॉर्टेंट डेज, तारीखें जो रह चुकी है। वो कब बनता है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को। और भी जनवरी में बहुत सारे दिन है। क्या होता है 10 जनवरी को, अच्छा 9 जनवरी को तो नहीं होता कुछ है, वायु दिवस। लिखेंगे महत्वपूर्ण दिवस, हाँ लोहड़ी बनती है। कब बनती है लोहड़ी, अप्रैल। कहाँ घूम रहे हो, लिख लो महत्वपूर्ण दिवस। तो सबसे पहले हम जनवरी से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डेट है आपके पास 4 जनवरी। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस। कौन थे ब्रेल, अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो कौन थे ये ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि दी थी हमें, ठीक है। जो आपके पास दृष्टिहीन बालक होते हैं, ठीक है, जिनको आईसाइट की प्रॉब्लम होती है, तो किस लिपि से पढ़ते हैं, वो टच करके आपके पास क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं। तो ब्रेल लिपि से हमें किसने इंट्रोड्यूस करवाया था,
ब्रेल नहीं, लुई ब्रेल नहीं हमें ब्रेल लिपि दी थी, क्योंकि इनकी आईसाइट खुद भी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने ब्रेल लिपि क्या करवाई थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी। इन्हीं की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी मनाया जाता है ब्रेल लिपि के रूप में। नेक्स्ट है आपके पास, अगर ब्रेल लिपि से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसके लिए है ये, दृष्टि बाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि। नेक्स्ट है आपके पास 9 जनवरी, हुआ था 9 जनवरी को कुछ, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इसमें, प्रवासी भारतीय दिवस। क्या हुआ था योगेश इस दिन, प्रवासी भारतीय दिवस। हाँ तो हुआ क्या था, प्रवासी क्या हो गया, क्या होता है प्रवासी, सुना है आपने वर्ड प्रवासी, हाँ जी क्या होता है प्रवासी। प्रवासी दिवस मनाया जाता है, आपके पास जो महात्मा गांधी थे वो अफ्रीका गए थे, ठीक है, किसी केस को लड़ने के लिए, वहां पर वो बगावत वगैरह कर रहे थे। उसके बाद जब वो भारत वापस आते हैं, तो कब आते हैं वो भारत वापस, 9 जनवरी को वो वापस आते हैं। उन्हीं की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी का कहां से वापस आए थे प्रवासी दिन के समय, अफ्रीका से उनकी वापसी हुई थी, उन्हीं की याद में आपके पास प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास 10 जनवरी, 10 जनवरी को बनाई जाती है आपके पास विश्व हिंदी दिवस। 2 दिवस ही हिंदी से रिलेटेड याद में अपने, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब आपके पास, विश्व हिंदी दिवस। ये आपके पास है वर्ल्ड की, जब हम बात कर रहे हैं, जो आपके पास हिंदी दिवस है भारत में कब मनाया जाता है, कब, विश्व में मनाया जाता है, तो मैं 10 जनवरी को, मैं भारत की बात कर रही हूँ। हाँ जी देखो, सितंबर की डेट्स में लिखवा लूंगी मैं, पर आप साथ साथ में लिखूंगी तो ज्यादा रिलेट कर लूंगी। लिख लेना है 14 सितंबर को इसको कहाँ मनाया जाता है, भारत में मनाया जाता है। क्यों, इस दिन कोई मरा नहीं था या फिर कुछ हुआ नहीं था नया। जो आपके पास 14 सितंबर है, उस दिन जो हिंदी भाषा है उसको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था भारतीय संविधान में। लिखेंगे सारे, 14 सितंबर को क्या हुआ था भाई, हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रभाषा नहीं बनी है, ये कैसी भाषा है, राज्य भाषा है। राज्य भाषा का दर्जा मिला था भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के द्वारा राज्य भाषा बनाया गया था इसको। और विश्व हिंदी दिवस बनता है आपके पास 10 जनवरी को, दोनों डेट को क्लियर नहीं करना है। नेक्स्ट है आपके पास 15 जनवरी, 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, या फिर भारतीय सेना दिवस भी कहेंगे उसको, भारतीय सेना दिवस। और आपके पास आर्मी की फाउंडिंग अलग हुई है, नेवी की अलग हुई है, तो यहाँ पर आपने थल सेना मेंशन कर देना है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। उसके बाद लिखेंगे हम आपके पास 25 जनवरी। हाँ जी करण आया, करण बताओ 25 जनवरी को क्या हुआ था, किसको, हिमाचल को। अभी हिमाचल का सेलिब्रेशन था ना, वो सारे डिस्ट्रिक्ट में करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, सारी स्टेट्स में। अब तो पंजाब दिवस भी होगा किसी दिन है, मणिपुरी दिवस भी होगा, उसको तो हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, कुछ और भी होगा 25 जनवरी को। ये हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में आप ठीक बोल रहे हो। उस दिन क्या हुआ था, हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। शिमला के रिज मैदान में इसकी इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी, कब, 25 जनवरी को। पर 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ऐसा नहीं एग्जाम में आ गया आपके पास ये 25 जनवरी को क्या होता है, आप ढूंढ रहे हो कहाँ लिखा है पूर्ण राज्य का दर्जा, वहां पे ऑप्शन नहीं होगी, तो वहां पर क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, दाना नहीं दाता। और 25 को ही आपके पास राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। दो चीजें सेलिब्रेट की जाती है। कैसा, पर्यटन दिवस
और उसके बाद आता है 26 जनवरी। ये बात तो योगेश को भी पता होगी कि 26 जनवरी को क्या होता है। क्या होता है 26 जनवरी को? स्वतंत्रता या गणतंत्रता? पक्का? हाँ जी, तो लिखो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है आपके पास? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र और स्वतंत्र में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गणतंत्र हो गया कि लोगों के द्वारा जो शासन स्थापित किया जाता है, कब? 26 जनवरी को। ठीक है, आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, वो इम्प्लीमेंट कब किया जाता है? 26 जनवरी को। गणतंत्र यही होता है आपके पास, लोकतंत्र को, संविधान को लाया गया था। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? जब अंग्रेजों से आजादी मिली थी 15 अगस्त को, उस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो गणतंत्र और स्वतंत्र दोनों अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास शहीद दिवस। तो उस दिन हुआ था, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। उस दिन मनाया जाता है कौन सा दिवस? शहीद दिवस। तो आपको डेट तो पता ही होगी, कब हुआ था ये शहीद दिवस? वेरी गुड, 30 जनवरी को आपके पास शहीद दिवस मनाया जाता है। नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या करवाई जाती है। और उनका केस कहाँ चला था? कल ही शिमला की हिस्ट्री में पढ़ा है हमने, ऐसा वो पूरा शिमला में चला था। हाँ जी, शिमला के पीटर हॉफ में ये केस चला था। किस पर? नाथूराम गोडसे पर। तो आपके पास जनवरी में जो इंपॉर्टेंट डेज देखे हमने कौन कौन से? 4 जनवरी को कौन सा होता है? ब्रेल दिवस। ब्रेल लिपि से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि इसके लिए होती है, दृष्टि बाधित बालकों के लिए होती है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी कहाँ से वापस आते हैं? प्रवासी होता है कि पहले वो यहीं पर थे, यहीं को छोड़ के कहीं और गए, फिर वापस वहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह अपना आवास को चेंज करते हैं, उसको हम प्रवास कहते हैं। तो साउथ अफ्रीका से उनकी वापसी हुई थी महात्मा गांधी जी की, तब आपके पास क्या मनाया जाता है उस दिन? प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को आपके पास विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस में कंफ्यूजन हो जाता है, तो 10 जनवरी को जब विश्व की बात हो रही है तो भारत में इसको कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर को ही आपके पास हिंदी को क्या किया गया था? राज्य भाषा घोषित किया गया था भारतीय संविधान के द्वारा। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस। थल सेना दिवस को उस दिन फॉर्म किया गया था। 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन हिमाचल प्रदेश को क्या मिला था? पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संविधान क्या किया गया था? लागू किया गया था भारत में। और 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। पुण्यतिथि नहीं कही, हाँ, मतलब हत्या की गई थी, तो इनके याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ जनवरी के आपके पास इंपॉर्टेंट डेज थे। फरवरी मंथ के हैं कोई इंपॉर्टेंट? बताओ कौन कौन से हैं? अच्छा, उससे पहले 28 फरवरी भी है क्या ये बताओ? डेट्स तो तुम्हें याद है, पर होता क्या ऐसा ये याद नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 4 फरवरी को। 4 फरवरी को 4 फरवरी को मनाया जाता है आपका कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब बनता है? ये 4 फरवरी को। नेक्स्ट है आपके पास 11 फरवरी को। 11 फरवरी को बनाया जाता है समर्पण दिवस। लिख रहे हो आप भी? क्या बनाया जाता है 11 फरवरी को? समर्पण दिवस। किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है पंडित दीनदयाल जी की याद में। 4 फरवरी को या 4 जनवरी को? कैसा? 4 जनवरी को क्या लिखवाया मैंने? विश्व ब्रेल दिवस बनता है 4 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस आपके पास है 4 फरवरी को। नेक्स्ट लिखेंगे आप 15 फरवरी को। संपन्न दिवस। अच्छा, इसी लिखवाया समर्पण। आप क्या बोल रहे हो? समर्पण दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल जी की याद में। नेक्स्ट लिखा आपने 15 फरवरी।
15 फरवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। सही है मैम, अब देखो 30 जनवरी देखो होगा सही है। अब देखो मैं मेंशन बताती हूँ क्या हुआ ये शहीद दिवस। हाँ जी, जो 30 जनवरी वाला लिखा हुआ था महात्मा गांधी जी के लिए, जो 15 फरवरी वाला है यह आपके पास इस 14 फरवरी को किसके लिए की गई थी वो फांसी के लिए कमांड? वंदे इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा था जिसने इनको विख्यात किया? नाम जिंदाबाद। भगत सिंह। उनकी याद में मनाया जाता है कौन सा? सही 15 फरवरी वाला। ये क्या मैम सही दिन दोनों में से सही दिन बोलते हैं शायद एक को। शहीदी दिवस, ये शहीदी है यहाँ पे। 15 शहीदी दिवस है, शहीद दिवस है आपके पास 15 फरवरी को। जो 30 जनवरी वाला था वो किसकी याद में है? महात्मा गांधी जी की याद में, पुण्यतिथि के रूप में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास 28 फरवरी। क्या होता है 28 फरवरी को? विज्ञान दिवस होता है, बिल्कुल यही होता है। अब ये भी 2 रुपए में मनाया था। देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपके पास 28 फरवरी को। ये मनाया जाता है इंडिया में। राष्ट्र की बात हो रही है किसकी याद में? जो आपके पास महान हमारे साइंटिस्ट रहे हैं सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटेश्वर रमन जी की याद में आपके पास 28 फरवरी को क्या मनाया है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यहीं पर अगर मैं इंटरनेशनल आपके पास बात करती हूँ अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो वो मनाया जाता है आपके पास 10 नवंबर को। ठीक है, ये किसकी याद में? ये भी आपने लिख लेना है, सीवी रमन जी की याद में मनाया जाता है। कौन थे सीवी रमन? साइंटिस्ट थे ये, और यही थे भारतीय, जो 3 भारतीय थे जिनको क्या मिला था सबसे पहले? नोबेल पुरस्कार तो उनको मिला था, तो भारत रत्न सबसे पहले इनको मिला था। नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं और ये भारत रत्न भी इन्हीं को मिला था। और अंतरराष्ट्रीय का बनाया जाता है आपके पास 10 नवंबर को। साथ साथ में डेट्स देख लेना है, नवंबर के मंथ में इनको भी मेंशन कर लूंगी। 10 नवंबर को बनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय, और राष्ट्रीय बनाया जाता है आपके पास 28 फरवरी में। नेक्स्ट आता है आपके पास मार्च। तो मार्च में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे मार्च मंथ में आपके पास कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो मार्च में मनाया जाता है 8 मार्च को, मेंशन कर लेना है आपने, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा देखेंगे हम? 8 मार्च में मनाया जाता है आपके पास अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय है तो किसी लेडी के लिए समर्पित नहीं, अगर इंडिया में होता कुछ ऐसा तो ये किसी को समर्पित होता है ये डे। नेक्स्ट लिखेंगे मार्च में ही आपके पास 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह भी क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था। 15 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। कौन सा? विश्व उपभोक्ता दिवस। कब मनाया जाता है ये? 15 मार्च को। नेक्स्ट है आपके पास जल दिवस, या फिर उसको हम बिहार दिवस भी कहते हैं। कब बनता है आपके पास जल दिवस? 22 मार्च। 22 मार्च को हम जल दिवस, और साथ में मेंशन कर लेना है कौन सा? बिहार दिवस भी मनाते हैं। 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे अप्रैल मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनते हैं। अप्रैल मंथ में हमारे पास 14 अप्रैल को लिखो, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को मनाया जाता है समानता दिवस। मेंशन कर लेना है, समानता की बात हुई है 14 अप्रैल सितंबर में।
समानता दिवस। जब समानता की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, तो समानता का कंसेप्ट किसने दिया था हमें? भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जयंती। याद में क्या बनाया जाता है आपके पास? समानता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास विश्व विरासत दिवस। ये क्वेश्चन पूछा था, विश्व विरासत दिवस। तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है आपके पास विश्व विरासत। अब वो समय चला गया जब आपके पास जल दिवस, पृथ्वी दिवस पूछे जाते थे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ा हटकर होते हैं ना, जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूछा गया था। नेक्स्ट लिखेंगे पृथ्वी दिवस। बिल्कुल 22 अप्रैल को आपके पास क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। अब अगर इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो उनसे पूछे जाते हैं कि जैसे 2024 में इसकी थीम क्या रही, या फिर जब मार्च में आएगा तो पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी। हर एक लोगो दिए जाता है हर एक डेज के, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो छुपे होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ते नहीं है, पर यही आपके पास पूछे जाते हैं इनडायरेक्ट वे पे। नेक्स्ट लिखेंगे 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को ही विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके पास कौन सा मंथ हो गया? अप्रैल हो गया। अब देखेंगे हम मई मंथ के बारे में। तो मई मंथ में कौन कौन से डेज बनाए जाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो पिछली बार पूछा गया था, लेबर डे, मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस जिसे हम कहते हैं। कब मनाया जाता है? नहीं, तुम लोगों के लिए समर्पित नहीं है, जो मजदूर है उनके लिए समर्पित है। मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस। नेक्स्ट है आपके पास 3 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल प्रेस डे, अंतरराष्ट्रीय प्रेस दिवस। नेक्स्ट लिखेंगे 8 मई। 8 मई को मनाया जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस। 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम दिवस। लिख लिया? 5 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस डे दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो इसके बाद जो आपके पास मंथ बचते हैं उनके इंपॉर्टेंट है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इनफ है। जितने भी आज करवाए हैं आपके पास युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये जो इंपॉर्टेंट डे है ये भी याद करके आना है, ठीक है। कितने मंथ किया अभी हमने? 5 मंथ किए। तो 5 मंथ की कम से कम ये दिन तो याद होने ही चाहिए। मैं कल पूछूंगी, फिर इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। पूछना तो नहीं किसी को कुछ? मैं पूछूं?